किसान भाइयों, इस समय धान की रुपाई का सीजन जोर शोर से चल रहा है, जिसमें कई किसान भाई या तो धान की रुपाई कर चुके हैं या पिछेती धान जिसमें चैनी या साटा धान वाली जगहों पर रुपाई कर भी रहे हैं। और इस समय कई किसान भाइयों के मन में ये डर बना रहता है कि कई बार रुपाई करने के 5 से 10 दिन बाद ही पत्ती लपेटक या तनाछेदक कीट का प्रकोप हो जाता है। तब किसान भाई ये सोचते हैं कि हमें कीट नियंत्रण कैसे करना है, और कई किसान भाई ग्रैनुअल कीटनाशक का इस्तेमाल भी करते हैं। और कई हमारे किसान भाई स्प्रे के द्वारा भी कीटों पर नियंत्रण पाने के लिए कई प्रकार के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल भी करते हैं। मगर इसमें नासमझी के तौर पर कई किसान भाई ग्रैनुअल फॉर्म वाले कीटनाशक का प्रयोग यूरिया खाद के साथ नहीं करते। मगर ये गलत धारणा है कि ग्रैनुअल फॉर्म वाले कीटनाशक का प्रयोग करने से पत्तियों में हरा रंग आने के कारण कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, क्योंकि ग्रैनुअल कीटनाशक से पत्तियों में हरापन नहीं आता है, और ये तो केवल धान की पौधों की जड़ों को रोग मुक्त करके और कीटों से बचाकर पेड़ को स्वस्थ बनाता है। और इसके प्रयोग से पत्तियों में हरापन ना आकर केवल जड़ों का उचित विकास करना होता है। मगर होता क्या है कि हमारे कई किसान भाई यूरिया खाद की मात्रा बहुत अधिक देकर फिर उसमें ग्रैनुअल कीटनाशक को मिलाकर टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो ज्यादा यूरिया देने के कारण ही पत्तियों में हरापन बढ़ जाता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यूरिया की प्रति एकड़ मात्रा 30 से 35 किलोग्राम ही रखें। और हमारे किसान भाई 45 किलोग्राम यूरिया मतलब एक बैग प्रति एकड़ यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मगर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ से ज्यादा यूरिया डालने पर हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और अगर हमारी फसल में जिंक की कमी दिखाई दे तो हमें 5 केजी प्रति एकड़ मोनो जिंक यूरिया खाद में मिलाकर टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारी धान की फसल के पेड़ ताकतवर और रोग मुक्त हो सकें। और इसके अलावा फसल में हरापन तो केवल यूरिया की अधिक मात्रा डालने से ही आता है। जैसे कि कई किसान भाई 50 से 55 केजी प्रति एकड़ यूरिया डाल देते हैं, जिससे फसल में हरापन तो अधिक आ जाता है, मगर कीट और बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। और बात करते हैं कि यूरिया की सही मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए, तो हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि यूरिया की मात्रा अगर पॉसिबल हो तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और 8 से 10 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर हमें अपनी फसलों में यूरिया की मात्रा का पता करना है कि फसलों को कितनी मात्रा में यूरिया चाहिए होती है, तो इसके लिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी फसल में यूरिया की मात्रा ज्यादा होगी तो सुबह के समय आप देखोगे कि पत्तियां सीधी ना खड़ी होकर नीचे की ओर लेटी हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि हवा से धान की फसल गिर जाती है ऐसी दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जरूरत से ज्यादा फसल में यूरिया की मात्रा दे रहे हो। तो इस तरह से आप अपनी फसलों में यूरिया की मात्रा दे सकते हो। मगर फसल को और भी स्वस्थ रखने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में ग्रैनुअल कीटनाशक डालने के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। तो किसान भाइयों, ग्रैनुअल कीटनाशक जैसे कि फर्टेरा, विटाको या रिजेंट अल्ट्रा का इस्तेमाल करने से हमारी फसलों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ना ही इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से जमीन की निचली सतह में कड़ापन आता है। तो जमीन में कड़ापन केवल हमारे भारी ट्रैक्टर, ट्रॉली, कंबाइन चलाने के कारण ही जमीन की सतह में कड़ापन होता है, ना कि ये सब ग्रैनुअल कीटनाशक डालने से होता है। और जमीन की सतह से कड़ापन हटाने के लिए बस एक ही सोल्यूशन है कि जब भी टाइम मिले तो ताकतवर मिट्टी पलटने वाले हल या कल्टीवेटर, इससे जमीन के अंदर 1 से 2 फुट तक कड़ी सतह को तोड़ा जा सकता है। मगर हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम इतने गहरे हल चलाकर मिट्टी के अंदर कड़ी सतह को तोड़ सकें। तो किसान भाइयों को हमारी सलाह यह है कि एक बार जमीन के अंदर गहरे हल चलाकर फसल की रुपाई या बुआई कीजिए, और फिर देखिए कि पौधों की जड़ों का विकास कितनी जल्दी और कितने अच्छे से होता है। और आजकल तो जमीन सख्त होने के कारण जमीन का पानी 7 से 8 इंच तक ही नीचे जाता है, और जड़ें तो फिर क्या ही बढ़ेंगी, क्योंकि जब हम रोटोवेटर से खेत तैयार करते हैं तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 इंच तक ही जमीन के अंदर जाता है। तो किसान भाइयों, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ग्रैनुअल कीटनाशक डालने से ही मिट्टी की सतह में कड़ापन आता है। और किसान भाइयों, हमें हर एक चीज को सोच समझकर ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे कई किसान भाई ये भी कहते हैं कि हम धान में केवल यूरिया खाद ही डालेंगे। मगर ये भी बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि इसका लॉजिक साफ साफ ये है कि किसी भी पौधे को 16-17 जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि कुछ पोषक तत्व हवा, पानी और सूरज की रोशनी से मिल जाते हैं, और कुछ जरूरी पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, बोरोन, आयरन या और भी बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था कि हमें अपनी फसलों का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।